हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए और रोमांचक सफर में। आज हम आपको लेकर आ पहुंचे हैं बिहार के कैमूर जिले में स्थित बेहद प्रसिद्ध कृषि विज्ञान केंद्र में। ये केंद्र अधौरा की खूबसूरत और घनी पहाड़ियों के ऊपर स्थित है। यहाँ कई ऐसे दुर्लभ औषधि और मसालेदार पेड़ पौधे मौजूद हैं जो शायद आपने और हमने अपनी जिंदगी में पहले कभी नहीं देखे होंगे। आज के इस पूरे वीडियो में हम इन अनोखे पौधों की पत्तियों को छुएंगे, इनके औषधीय गुणों को समझेंगे और इनकी खुशबू को महसूस करेंगे। तो चलिए हमारे साथ इस अनोखी हरी भरी दुनिया की सैर की शुरुआत करते हैं हमारे औषधीय पौधों से। सबसे पहले जरा इस पौधे पर नजर डालिए। यह है सतावर। इसका हरा भरा और झाड़ीदार रूप देखने में जितना सुंदर है, आयुर्वेद में इसके फायदे उससे भी कहीं ज्यादा हैं। आगे बढ़ने पर हमें दिखता है ये बेहद खास पौधा सर्पगंधा। जैसा कि आप इसके पास लगी नेम प्लेट पर भी पढ़ सकते हैं, इसका उपयोग मुख्य रूप से हाई ब्लड प्रेशर यानी उच्च रक्तचाप के इलाज और तंत्रिका तंत्र को शांत करने वाली दवाओं में किया जाता है। और इसे तो आप सभी पहली नज़र में ही पहचान गए होंगे। जी हाँ, यह है एलोवेरा, जिसे हम देहाती भाषा में घृतकुमारी भी कहते हैं। त्वचा की चमक हो या पेट की सेहत, ये पौधा हर घर की ज़रूरत है। अच्छा दोस्तों, हम सब अपनी रसोई में और चाय का स्वाद बढ़ाने के लिए इलायची का इस्तेमाल तो रोज़ करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी छोटी इलायची का पौधा देखा है? देखिए, इसकी पत्तियां कुछ इस तरह लंबी और चमकदार होती हैं। इनकी पत्तियों को सहलाने पर भी इलायची जैसी हल्की खुशबू महसूस होती है। थोड़ा और आगे चलने पर हमें मिलता है खूबसूरत गुलचीन का पेड़ और ठीक इसके बगल में स्थित है गूगल का पौधा। आयुर्वेद में गूगल का इस्तेमाल धूप हवन के साथ साथ जोड़ों के दर्द की दवाइयाँ बनाने में होता है। क्या आप में से किसी को गूगल या गुलचीन के फायदों के बारे में पता था? अगर हाँ, तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अब बात करते हैं एक बहुत ही अद्भुत पौधे की। ये देखिए, यह है कपूर का पौधा। हम पूजा पाठ में जिस सफ़ेद कपूर को जलाते हैं, उसकी उत्पत्ति इन्हीं पेड़ों से होती है। अगर आप इसकी एक पत्ती को मसल कर सूंघेंगे तो आपको तुरंत असली कपूर की ताज़ा और दिव्य सुगंध आएगी। अब हम प्रवेश कर रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र के फलोत्पादन प्रभाग में। यहाँ पेड़ों और फलों की ऐसी ऐसी किस्में हैं जो आपको हैरान कर देंगी। सामने देखिए, ये बादाम का पौधा है जो सेहत का खजाना माना जाता है। इसके पास ही खिरनी और फालसा के पेड़ हैं। फालसा के खट्टे मीठे छोटे फल ग्रामीण इलाकों में बहुत लोकप्रिय हैं और गर्मियों में इनका शरबत बेहद ठंडक देता है। और यह देखिए, यह बेहद दुर्लभ काला अमरूद का पौधा है। इसके आगे यह सुंदर सा चेरी का पेड़ है। इसकी डालियों पर लगी छोटी छोटी खट्टी मीठी चेरी खाने में बेहद स्वादिष्ट लगती है। आम के शौकीनों के लिए तो यहाँ का नज़ारा कमाल का है। यहाँ साधारण आम नहीं बल्कि ब्लैक मैंगो, काला आम की प्रजाति लगाई गई है, जिसमें काले बैंगनी रंग के आम फलते हैं। साथ ही विश्व प्रसिद्ध अल्फांसो आम के पेड़ भी यहाँ लहलहा रहे हैं। और सबसे चौंकाने वाली बात आपको जानकर हैरानी होगी कि पहाड़ों और ठंडे इलाकों जैसे कश्मीर और कुल्लू मनाली की शान सेब एप्पल का पौधा भी अधौरा की इस मिट्टी में सफलतापूर्वक विकसित किया गया है। आप इसकी हरी भरी पत्तियां और बनावट देख सकते हैं। आगे बढ़ने पर हमें मिलता है शहतूत का पेड़, जिसे हम स्थानीय भाषा में तूत भी कहते हैं। इसकी खासियत ये है कि इसकी कलम या टहनी काटकर जमीन में लगाने से ही नया पौधा आसानी से उगाता है। और अब बारी आती है हमारी रसोई की जान मसालों के पौधों की। जरा इसे देखिए, यह है मशहूर हींग का पौधा। पाचन तंत्र को दुरुस्त रखने और पेट की समस्याओं को दूर करने के लिए हींग एक प्राकृतिक वरदान है। इसके ठीक पास में गरम मसालों में इस्तेमाल होने वाली दालचीनी का पौधा है। इस पेड़ की छाल को निकालकर और सुखाकर दालचीनी बनाई जाती है। और इसके आसपास लहलहा रहे हैं लौंग और तेज पत्ता के सुंदर पौधे, जिनकी खुशबू से पूरा परिसर महक रहा है। यह देखिए, यह रबर का पौधा है। इसके बड़े और चमकदार पत्ते बहुत ही अलग पहचान रखते हैं। भारत में सबसे ज्यादा रबर का उत्पादन केरल राज्य में होता है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। यह है हिबिस्कस का पौधा, जिसे हम सामान्य भाषा में गुड़हल भी कहते हैं। यहाँ पास में ही श्रावणी का पौधा लगा हुआ है। देखिए,
इसमें सुंदर छोटे छोटे गुलाबी फूल और फल भी खिले हुए हैं। आगे बढ़ते हुए ध्यान से चलना पड़ता है क्योंकि यहाँ गुलाब के पौधे हैं जिनमें छोटे छोटे कांटे भी होते हैं और ठीक पास में ही खिले हुए हैं पीले पीले सुंदर गेंदे के फूल। यह पौधा देखिए, इसका नाम गंधराज है। इसके फूलों की खुशबू बहुत ही लाजवाब होती है। यहाँ लगा है चांदनी चंपा का पौधा। चंपा और चमेली के फूल अपनी खूबसूरती के लिए जाने जाते हैं और इसके थोड़े आगे ही एक और खूबसूरत चंपा का पौधा भी है। अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से की तरफ। गमले में लगे इस पौधे को देखिए, ये बोनसाई कैक्टस की वैरायटी है। इसमें छोटे छोटे ढेरों गोल गोल कांटेदार हिस्से जुड़े हुए हैं। इसे छूना बिल्कुल नहीं है। इसके पास ही रेगिस्तान में पाया जाने वाला कैक्टस है और ये गोल वाला कैक्टस देखिए, बिल्कुल फुटबॉल की तरह गोल है और इस पर बड़े बड़े तीखे कांटे लगे हुए हैं। यहाँ फलों के पेड़ भी हैं। ये बड़ा सा पेड़ जामुन का है। इसके बगल में है चकोतरा का पौधा जो नींबू और संतरे की प्रजाति का बड़ा फल होता है। और अंत में यह देखिए नाशपाती का पेड़। इसके पत्ते सेब के पेड़ जैसे दिखते हैं। लीची का पौधा। बिहार के मुजफ्फरपुर की लीची तो पूरी दुनिया में मशहूर है। इसके घुंघराले और लंबे लंबे हरे पत्ते इसकी पहचान है। इसके बाद आता है कटहल का पेड़। कटहल का पेड़ तो आप सबने देखा ही होगा। इसके पत्ते काफ़ी चिकने घने और दिखने में बहुत सुंदर होते हैं। अब देखिए मौसम्बी का पौधा। वही मौसम्बी जिसका ताज़ा जूस हम सब बड़े चाव से पीते हैं। संतरा अलग होता है और यह मौसम्बी का पौधा है। आगे बढ़ने पर हमें दिखता है शीलफल बेल का पौधा। इसके फल औषधीय गुणों से भरपूर और पेट के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। क्या आप जानते हैं कि सेब की भी कई किस्में होती हैं? यहाँ देखिए, ये सेब का पौधा है जो काफ़ी हरा भरा दिख रहा है। ये नींबू का पौधा है। अभी इसमें फल आने बाकी है। पौधा बड़ा होने पर इसमें ढेरों रसीले नींबू लगेंगे। नींबू के पास ही लगा है आंवले का पौधा जो सेहत और बालों के लिए बेहद गुणकारी माना जाता है। यहाँ देखिए, यह आड़ू का पौधा है। आड़ू एक बहुत ही स्वादिष्ट और रसीला फल होता है। अब आते हैं करौंदे के पौधे पर। आप देख सकते हैं कि इसमें लाल लाल करौंदे भरे पड़े हैं। खाने में यह थोड़े खट्टे और चटपटे होते हैं। आगे बढ़ने पर हमें मिलता है आलू बुखारे का पौधा। आलू बुखारा देखने में आलू जैसा और खाने में खट्टा मीठा होता है। यह संतरे का पौधा है। इसकी पत्तियां और शाखाएं बहुत घनी और हरी भरी हैं। अब देखिए चीकू का पौधा। दक्षिण भारत में चीकू बहुत लोकप्रिय है। इसका स्वाद चीनी की तरह एकदम मीठा होता है। यह अमरूद का पेड़ है। इसमें छोटे छोटे ताज़ा अमरूद फले हुए हैं जो खाने में बेहद मीठे और कुरकुरे होते हैं। ये झाड़ीदार पौधा बैर का पेड़ है जिसके खट्टे मीठे फल बच्चों और बड़ों सभी को पसंद आते हैं। यहाँ लगा है हाइब्रिड जामुन का पौधा। ये जामुन की एक खास किस्म है जिसमें बड़े आकार के रसीले जामुन फलते हैं। आगे बढ़ने पर हमें दिखता है ये छोटा सा नारियल का पौधा। बड़ा होकर ये एक लंबा और सुंदर नारियल का पेड़ बनेगा। और आखिर में देखिए अंगूर की बेल। इसे बांस के ढांचे पर चढ़ाया गया है जहाँ अंगूर के गुच्छे लटकते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये फलों का बगीचा? तो दोस्तों, प्रकृति और औषधियों से भरी कृषि विज्ञान केंद्र अधौरा की यह छोटी सी सैर आपको कैसी लगी? उम्मीद है कि आपको इन अनोखे और दुर्लभ पौधों के बारे में जानकर बहुत मज़ा आया होगा और नई जानकारी मिली होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले किसी ऐसे ही खूबसूरत सफ़र में। तब तक के लिए धन्यवाद और अपना ख्याल रखें।